हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि आपसे टॉप 15 ठीक है यानी कि 15 इंपॉर्टेंट आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा जो एनएमडीसी का मॉडल पेपर का जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं, ये इसका पार्ट 45 है। इससे पहले हम एनएमडीसी के मॉडल पेपर के ही टोटल 44 वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन इज equally efficient, less efficient, more efficient as compared to पेट्रोल इंजन बोथ रनिंग एट रेटेड लोड। यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों जो है अगर सेम रेटेड लोड सेम लोड पे काम कर रहे हैं तो उसमें से कौन ज़्यादा इफिशिएंट होगा। यानी कि डीजल इंजन क्या होगा, ज़्यादा इफिशिएंट होगा, इक्वल होगा या कम होगा। तो डीजल इंजन जो है ना उसकी कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का होता है 16:24। तो जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहेगा उसका जो है आपका वो इंजन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वो इंजन ज़्यादा अच्छी तरह से लोड को कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा अच्छा लोड कौन रहेगा, आपका डीजल इंजन। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोर इफिशिएंट इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका डीजल इंजन का डायग्राम है, कुछ इस तरह डीजल इंजन दिखता है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें। एंड तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके जाएंगे तो आप हो सकता है बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस कर दें, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन पेट्रोल इंजन। क्या बोल रहा है कि 4 प्रोसेस होता है ना, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एक एग्जॉस्ट, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है कंप्रेशन के टाइम में सबसे ज़्यादा हाई होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन में। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, आपका पिस्टन जो है वो आपका ऊपर की तरफ जाता है, पुश करता है, जा करके पुश करता है। तो इस एरिया में जो है ना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पर वो पेट्रोल इंजन के केस में कितना होगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन में प्रेशर अलग होगा और डीजल इंजन में प्रेशर अलग होगा। तो अभी आपको पेट्रोल इंजन का बनाना है। ऑप्शन क्या क्या है, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 35 बार। अगर ये डीजल इंजन की बात करता है तो वो होता है आपका 35 बार, क्योंकि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो है उसका प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पर पेट्रोल इंजन का क्योंकि कंप्रेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 बार इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो कंबशन जो है आपका सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो होता है वो होता है आपका हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। अभी बात करें अगर होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस किस में होता है, तो वो होता है आपका एसआई इंजन में, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन में जो है वो आपका होमोजीनियस होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्पार्क प्लग इन ऑटोमोबाइल जनरली हैव अ गैप बिटवीन 0.3 to 0.7 mm, 0.2 to 0.8 mm, 0.4 to 0.9 mm, 0.6 to 1.8 mm, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि स्पार्क प्लग में गैप कितना होता है। देखिए ये स्पार्क प्लग दिया है और ये इसका स्पार्क पॉइंट रहता है और ये इसका पूरा बॉडी है, तो इसके बीच में ये जो आदमी है ये इसका गैप चेक कर रहा है, ठीक है। इस स्टील रूल को डाल करके इसका गैप चेक कर रहा है कितना गैप है। तो ये गैप कितना होता है, देखिए अगर आपने किसी किसी बुक में इसका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.6 to 1.8 दिया है, ये भी सही है। और 0.3 to 0.7 ये भी सही है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो कितना होता है, 0.6 mm होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा सही जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि 0.3 to 0.7 जो है बहुत सारे एसएससी हो गया या आपका रेलवे हो गया वो इसी आंसर को मानता है, ठीक है, 0.6 mm बोलने से। पर ये भी 0.6 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस एक्चुअल वैल्यू जो 0.6 mm है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि इन पेट्रोल इंजन इफ डीजल इज यूज्ड देन द इंजन विल, यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास पेट्रोल इंजन है, मान लीजिए कोई बाइक है, अगर आप बाइक में डीजल ऐड कर देंगे या डीजल डाल देंगे पेट्रोल की जगह में गलती से, तो क्या होगा, इंजन आपका रनिंग होगा, नॉट रन, या रन मोर इफिशिएंटली, रन एट हाई स्पीड, या एक्सप्लोड। तो जो होगा पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल डाल देंगे तो वो रन नहीं करेगा, नॉट रन। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन डिपेंड्स ऑन, यानी कि एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी जो है वो आपका आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, यहाँ पे पेट्रोल या डीजल की बात नहीं हो रही है, पूरे आईसी इंजन की बात हो रही है। वो किस पे डिपेंड करता है, कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, स्पीड ऑफ इंजन यानी कि इंजन की स्पीड कितनी है, या कंप्रेशन रेशियो यानी कि इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या है, या नन ऑफ दिस। तो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करता है आपका सिर्फ और सिर्फ
कंप्रेशन रेशियो पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अगर आईसी इंजन से क्वेश्चन आता है तो आपका नॉकिंग से क्वेश्चन वो ज़रूर रहता है। क्यों? क्योंकि नॉकिंग जो है आपका इंटरनल कंबशन इंजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन बहुत ही घुमा के आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि द नॉकिंग टेंडेंसी इन स्पार्क इग्निशन इंजन में बी डिक्रीज बाय, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन में अगर हमको नॉकिंग कम करना हो तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं? कंट्रोलिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर, या कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग, या कंट्रोलिंग द एग्जॉस्ट टेम्परेचर, या रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर हम इसका कंप्रेशन रेशियो कम कर देंगे तो आपका नॉकिंग जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी बेसिकली नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग का मतलब ये है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जैसे ही यहाँ पे फ्यूल जब ऐड करते हैं ना, तो फ्यूल ऐड होने के बाद में एक सडन बर्न होता है। सडन नॉक मतलब क्या होता है? इसके जो इंजन के वॉल्स है इसको जाके हिट करता है, तो उस समय एक तेज़ी के साथ में हैवी साउंड आता है। उस साउंड को ही क्या बोलते हैं? नॉक। नॉक मतलब नॉकिंग। तो यहीं से नॉक से नॉकिंग निकला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, जिसका फॉर्मूला है C11H10, हैज़ अ सीटेन नंबर 0, 50, 100, 120। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूरा कन्फर्म आपको याद ही करना पड़ेगा। तो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का सीटेन नंबर कितना होता है? वो होता है 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि इन ए पेट्रोल इंजन द मिक्सचर हैज़ द लोवेस्ट प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, या नन ऑफ दिस। क्या बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन में मिक्सचर जो, यानी कि पेट्रोल इंजन में मिक्सचर क्या मतलब क्या है? एयर प्लस फ्यूल, इसको ही मिक्सचर बोलते हैं ना। तो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसका लोवेस्ट प्रेशर, सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होता है? 4 प्रोसेस होता है आपका। ये आपका सक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये एक्सपांशन है, और ये एग्जॉस्ट है। तो सबसे कम प्रेशर जो होता है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर होता है बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक में, यानी कि सक्शन स्ट्रोक जब बीच में रहता है उस टाइम में आपका टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की। टेम्परेचर सबसे कम रहता है, पर अगर प्रेशर की बात करें लोवेस्ट प्रेशर, तो वो होता है एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक जब खत्म हो जाता है उस समय में जो उसका प्रेशर है वो सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। मतलब इन चारों में से स्पार्क इग्निशन इंजन से क्या रिलेट नहीं करता है? इग्निशन कॉइल बिल्कुल होता है, इसकी वजह से ही स्पार्क प्लग को इग्नाइट किया जाता है। स्पार्क प्लग ये भी होता है आपका एसआई इंजन में, तभी तो आपका फ्यूल को बर्न करेंगे। कार्बोरेटर भी होता है, क्योंकि कार्बोरेटर ही आपका स्पार्क इग्निशन इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर रेडी करता है। बचा फ्यूल इंजेक्टर, तो फ्यूल इंजेक्टर जो है वो नहीं होता है। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो होता है आपका डीजल इंजन में। क्यों? क्योंकि ये फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करता है, और फ्यूल जो इंजेक्ट करने का काम है वो डीजल इंजन में होता है, ठीक है। तो ये फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें यहाँ से फ्यूल ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर ये आगे जा करके वाटर के ड्रॉपलेट्स में नोजल से हीट करता है, फिर ये नोजल इसको ऐसा छोटे छोटे पार्ट्स में बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये सीधा 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 जा करके आपका इंजन के सिलेंडर में जाके हिट करता है, ठीक है। तो वैसे ही इसका फ्यूल इग्निशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि आइसो ऑक्टेन, इसका फॉर्मूला क्या है? C8H18 हैज़ ऑक्टेन नंबर ऑफ 0, 50, 100, 120। तो आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर है वो होता है आपका 100। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इनटू द इंजन सिलेंडर इज नोन एज, यानी कि अगर आपको किसी इंजन के सिलेंडर के अंदर में हाई प्रेशर से एडिशनल एयर, आपको अलग से कुछ एयर ऐड करना पड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर चार्जिंग, कार्बोरेशन, टर्बुलेंस, या डिले पीरियड। तो फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इनटू इंजन सिलेंडर इज नोन एज सुपर चार्जिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी सुपर चार्जिंग करने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सुपर चार्जर, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है। तो सुपर चार्जर बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसको क्रैंकशाफ्ट के साथ में ऐड कर दिया जाता है, और ये जो है आपका रोटेट होता है, फिर ये आपका जो एयर है जो बाहर से सक करके ये अंदर में डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस वैसा ही है, बाकी जो नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज सेम एज कंपेयर टू डीजल इंजन, लेस कंपेयर टू डीजल इंजन, या मोर कंपेयर टू डीजल इंजन।
तो थर्मल इफिशिएंसी जो है वो आपका पेट्रोल इंजन की वो है आपकी कम रहती है डीजल इंजन से। क्यों कम रहती है? क्योंकि मैं पहले ही बताया था आपको डीजल इंजन की जो है आपका कंप्रेशन रेशियो कितना होता है 16:24, और आपका पेट्रोल इंजन का कितना होता है वो होता है आपका 4:6। तो जिसका भी कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहेगा उसका फ्यूल उतनी अच्छे तरीके से बर्न होगा, तो उस वजह से उसका उतना अच्छा थर्मल इफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है किससे कंपेयर करना, पेट्रोल को डीजल से, तो वो लेस हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि सीआई इंजन आर गवर्न बाय हिट एंड मिस गवर्निंग, क्वालिटेटिव गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग, या कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो क्या होता है, सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है वो किससे गवर्न करता है, वो करता है आपका क्वालिटेटिव गवर्निंग से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि डीजल का इग्निशन क्वालिटी जो है वो किससे मेज़र करते हैं, सीटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, कैलोरीफिक वैल्यू से, या नन ऑफ दिस से। तो आपका जो ऑक्टेन नंबर है वो है आपका पेट्रोल के लिए। ठीक है, तो बचा क्या, सीटेन नंबर, तो ये है आपका डीजल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी डीजल जो है वो किस तरह दिखता है, तो डीजल ये कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपसे उम्मीद करूंगा, अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच चुके हैं तो आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन क्या है कि बाय हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ स्पार्क इग्निशन फ्यूल इट इज़ मीन दैट द फ्यूल हैज़ हायर हीटिंग वैल्यू, हायर फ्लैश पॉइंट, लोअर वोलेटिलिटी, या फिर लॉन्गर इग्निशन डिले। ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, बिना लाइक करे मत जाइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।